अलीगढ़ की वो दामाद और सास की वायरल प्रेम कहानी, जो कि दामाद ही अपने सास को लेकर फरार हो जाता है। आखिरकार वो दोनों वापस क्यों लौट आते हैं? उन दोनों को वापस बुलाने में किसका हाथ हो सकता है? या फिर कहीं वो दोनों डर तो नहीं गए, या फिर कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहते हों? इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जो तमाम आरोप उस महिला के पति ने लगाया था, यानी जितेंद्र ने, कितने गहने लेकर वो महिला फरार हो गई अपने दामाद के साथ, उसमें कितनी सच्चाई है। और कहीं यही डर तो उसको अंदर अंदर नहीं खाया जा रहा था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मेरे जिनके साथ मैं गायब हुई हूँ उनको उनको पकड़ लेगी तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट। अलीगढ़ का वो वायरल मामला, बेटी से उस लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन दिल सास का उस दामाद पे आ जाता है और लेके दामाद अपनी सास को ही फरार हो जाता है। लेकिन इसी में एक नया मोड़ आ जाता है और वो दोनों यानी सास और दामाद अलीगढ़ के दादो थाने में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वहाँ से पुलिस उन दोनों को उठा के मडरान थाने ले जाती है, जहाँ से जितेंद्र ने यानी उस महिला के पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये दोनों अपनी मर्जी से भागते हैं तो वापस क्यों अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं? तो ज़रा सा पहले समझिए, आप ऐसे एक दो दिन पहले एक खबर बड़ी सुर्खियों में चल रहा था। उस खबर में लगातार ये बताया जा रहा था कि जो ये लड़का अपनी सास को ही लेकर फरार हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने अपनी सास के साथ कुछ गलत कर दिया, या फिर अपनी सास को इस दुनिया से अलविदा ही करवा दिया, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये दोनों अब साथ नहीं रहना चाहते। तो जिस तरीके से खबर निकल के आ रही है कि ये दोनों उसी चीज़ को कि मैं जिंदा हूँ, मैं सही हूँ, वही सारे मामले को सही साबित करने के लिए ये पुलिस के पास आ गए हैं। वहीं दूसरा सवाल कि जब जितेंद्र ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो उसमें उस एफआईआर में जितेंद्र ने ये भी लिखवाया था कि मेरी जो बीवी है वो अपनी ही बेटी का तमाम गहना और कैश लेकर फरार हो गई। अब जब इस महिला से पूछताछ की जा रही है तो इस महिला का साफ तौर पे ये कहना है कि मैं एक मंगलसूत्र ले गई थी, इसके अलावा कुछ और नहीं ले गई थी। कहीं ये भी तो हो सकता है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये महिला और ये आदमी वापस उस थाने में अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। तीसरा सवाल कि लगातार सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे, अखबार पे इनकी फ़ोटो, इनकी तस्वीर वायरल हो रही थी, खबर चलाए जा रहे थे, बताए जा रहे थे और ये दोनों लोगों के नज़र में चढ़ चुके थे और लोग इनको पहचान रहे थे, लोग जान रहे थे। तो इसी को सोच कर कि कहीं हमारी मुश्किलें तो ना बढ़ जाएं, कहीं हमें कोई दिक्कत तो ना आ जाए, इसको लेकर कहीं ये सरेंडर कर देते हैं। ये भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार जब ये महिला कह रही है कि मैं इस व्यक्ति के साथ खुश हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ और जो मेरा पति है वो अपने बच्चे लेके खुश है, तो आखिरकार ये लोग वापस क्यों लौट आते हैं? उस महिला से पूछा जाता है कि तुम कहाँ गई थी, तो ये महिला बताती है कि हम दोनों नेपाल फरार हो गए थे। और इनका कॉल पुलिस वाले ट्रेस कर रहे होते हैं तो ये फ़ोन अपना फेंक के और वहाँ से गायब हो जाते हैं। इनके पीछे कहीं कोई ना कोई लीगल एडवाइज़र भी नज़र आता है और इनको भी साफ तरीके से पता था, या फिर जो इनका वकील इन लोगों ने जिससे हायर किया होगा या फिर जिससे पूछते होंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उन्होंने भी बताया होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर कर दो और सारी चीज़ें जाके सामने बता दो। अगर आप गहने लेके नहीं भागे हो तो भी साफ कह दो। ऐसा भी तो हो सकता है
कि जो इसका पति है जितेंद्र वो झूठ सारी चीज़ें बता रहा हो, सारी चीज़ें झूठ बोल रहा हो कि इतना गहना लेके ये महिला गायब हो गई। ये भी तो सवाल खड़े होते हैं। वहीं ये भी ये लोग साबित करना चाहते हो कि हम गहना लेके नहीं भागे। और यही ये भी जो लॉ एंड ऑर्डर कहता है कि अगर कोई महिला किसी के साथ रहना चाहती है अपने पति को छोड़ के तो वो रह सकती है। जो लीगल है, जो कोर्ट हमारी कहती है, जो तमाम इस तरीके से मामले आए हैं उसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि अगर महिला जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है और तलाक भी दे सकती है। तो ये सब सोच के ये महिला हो सकता है कि अपने दामाद के साथ दोबारा सरेंडर करती है। और सरेंडर करने में भी तमाम रियायतें मिलती हैं कि अगर आपका केस कहीं चल रहा है, अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपका वकील जाके कोर्ट में बता सकता है कि मेरे मौकिल ने, क्लाइंट ने आपके पास सरेंडर किया है तो कुछ तो रियायत दी जाए। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें सोच के हो सकता है उन दोनों ने सरेंडर कर दिया हो। बाकी इस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं। जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रह जाएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको भी कोई मामला इसमें नज़र आता है, कोई पहलू नज़र आता है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे दी नेक्स्ट पोस्ट।